डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, आज हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन है बेरिलियम के मुतालिक। आपको पता है कि बेरिलियम इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 2A, दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड इट्स बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। उनमें से उनका एक बिहेवियर ये है कि इनके जो साल्ट्स हैं उनमें मौजूद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मालिक्यूल्स, उनकी तादाद सिर्फ 4 होती है, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह के जो साल्ट्स हैं उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जो तादाद है, उनकी जो नंबर है वो 6 या 6 से भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसका रीज़न क्या है, आज हमने ये डिस्कस करना है। Beryllium plus 2 salts can have only 4 water of crystallization molecules, but others have more than 4. Why? क्वेश्चन ये है कि बेरिलियम में सिर्फ 4 जबकि दूसरों में 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? इसका आंसर ये है कि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम दैट इज इक्वल टू 4। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इसका है 1s2 एंड 2s2 एंड 2p0। इसका 1s2, 2s2 एंड 2p0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब बेरिलियम आयन बनता है तो इस दौरान ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इसको शो करें तो ऐसे शो करेंगे कि बेरिलियम एटम बेरिलियम आयन बनाता है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2, 2s2 और 2p0, जबकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2, 2s0 एंड 2p0। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं। हमने फोकस करना है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो अगर हम इसकी वैलेंस शेल को दिखाएं कि इसका वैलेंस शेल क्या है, कैसा होगा, तो ये एम्प्टी है, इसका वैलेंस शेल एम्प्टी है। और हम अब इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये अगर 2s ऑर्बिटल है तो एम्प्टी है, और इसके जो p ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं 2px और 2py एंड 2pz, these orbitals also are empty and there is no electron in them। तो अब चूंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके साथ मिलते हैं और क्रिस्टलाइजेशन के दौरान उनका पार्ट बन जाते हैं, तो इस दौरान 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। वो इनमें अपने आप को प्लेस कर सकते हैं या उनके साथ अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से शेयर कर सकते हैं। यही वजह है कि ओनली 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी एकमोडेटेड। तो जब हम इसको शो करते हैं 2s, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से इसके 2p में जो 2px है और 2py है और 2pz है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर वाटर की मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाए, एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा फॉर एग्जांपल, वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और वो भी इसके साथ अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सिमिलरली फोर्थ वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो एज अ रिजल्ट देयर विल बी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हिच कैन बी accommodated by the salts of beryllium in their crystals। अब इसके मुकाबले में जो नेक्स्ट मेंबर है वो है मैग्नीशियम। तो अगर हम मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम इज द सेकंड
मैग्नीशियम इज द सेकंड मेंबर, जो इस ग्रुप का सेकंड मेंबर है वो है मैग्नीशियम। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू 12। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कुछ है 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p0 एंड 3d0। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, 3p0 और 3d0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैग्नीशियम को एटम से आयन्स में तब्दील करना चाहें तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं जो कि 3s ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो होगा 1:2, 2s2, 2p6, इस तरह होगा 3s0, 3p0 एंड 3d0। यानी इसका जो थर्ड शेल है इसमें अब कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। इस तरह से हम ये शो कर सकते हैं डायग्रामेटिकली कि इसका जो वैलेंस शेल है वो मुकम्मल तौर पर खाली है और एम्प्टी है। तो अगर अब हम इसको डायग्रामेटिकली शो करें, ये इसका 3s ऑर्बिटल हो, इसी तरह से ये इसका 3px ऑर्बिटल हो, ये इसका 3py ऑर्बिटल हो और ये इसका 3pz ऑर्बिटल हो। सिमिलरली इनका जो 3d ऑर्बिटल है उसके 5 सेक्शंस होते हैं या उसमें 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, वो भी सारे के सारे जो है ना एम्प्टी हैं। तो अब मैग्नीशियम के साल्ट्स को अगर 4 से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाएं तो वो इन तमाम को एकोमोडेट कर सकता है। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम साल्ट्स जो है फॉर एग्जांपल दे कैन accommodate 6 H2O मॉलिक्यूल्स। ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ पर प्लेस होंगे? इसका जवाब ये है कि मैग्नीशियम के पास अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ आ जाए, दूसरा यहाँ आ जाए, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा और छठा, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ आ सकते हैं और इनके साथ जो है वो मिल सकते हैं। तो यही वजह है कि मैग्नीशियम में और मैग्नीशियम से ऑनवर्ड जो दूसरे उनके मेंबर्स हैं उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तादाद 4 से ज़्यादा हुआ करती है। Thank you very much. I hope you have understand the reason behind having 4 water molecules in beryllium salts while more than 4 molecules in the other members of group number 2A of the periodic table. Thank you very much.